Hello friends, welcome to Triple C Online. Please hit that like button and subscribe to the channel. हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस देखा होगा चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, जिसमें हमने बताया था फर्स्ट वीडियोस में ग्राफिकल मेथड कैसे इक्वेशन सॉल्व करके आप लोग फाइंड करते हैं उसके वैल्यूज ग्राफ से, ठीक है। और सेकंड वीडियो में बताया गया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल को वैल्यू फाइंड करना, और फिर जिस वेरिएबल को आपने वैल्यू फाइंड कर लिया है उसके थ्रू आप फर्स्ट वाले वेरिएबल को फाइंड कर लेते थे। क्लियर है। अब आप लोग सीखेंगे थर्ड मेथड। जी, थर्ड मेथड का क्या नाम था, बताया गया था फर्स्ट वीडियो में। जी, एलिमिनेशन मेथड। यस, एलिमिनेशन मेथड में बताया गया था, आप लोगों को थोड़ा सा क्लू दिया गया था कि किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया हो किसी भी 2 वेरिएबल के फॉर्म में, चाहे वो एक्स वाई हो, टी जेड हो, डब्ल्यू एक्स, एनीथिंग, मतलब 2 वेरिएबल दिया गया हो, ठीक है। तो उन 2 वेरिएबल से जो इक्वेशन दिए गए होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप लोगों को क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसको आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ओके, एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। कोई इक्वेशन 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया हम लोग को, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को। पहला क्या है, 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप देखो, इन 2 वेरिएबल यानी x और y में किसी एक वेरिएबल को आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, हमने जैसे डिसाइड कर लिया कि y वो वेरिएबल है जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, इनके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। जिस भी वेरिएबल को आप सेलेक्ट करते हो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करना होगा, हमें इक्वल करना होगा। पहले से अगर इक्वल है तो अच्छी बात है। हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें वो इक्वल नहीं है। इक्वल रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, आपको इक्वल तो करना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो कैसे इक्वल करेंगे, चाहे वो y आप ले लो चाहे वो x ले लो, किसी को भी ले लो, लेकिन उसके पहले क्या करना होता है, हमें कोएफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो हमने किसको लिया है, y को। चलिए कैसे इक्वल करते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 15, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो y का कोएफिशिएंट 15 और 2, दैट मीन्स 15 और 2 का क्या करना होगा, हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो वो नंबर मिलेगा जो पहला कॉमन नंबर होगा 15 और 2 के लिए, जो सेम नंबर रिप्रेजेंट करेगा आपको। चलिए, तो 15 और 2 का एलसीएम में क्या हो जाएगा, 15 और 2 का एलसीएम सी कितना है, एलसीएम 30। क्लियर, 30 है। तो यानी अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 30 कोएफिशिएंट बनाना है और यहाँ पे भी क्या बनाना है, 30 बनाना है। क्लियर है। तो 30 कैसे बनेगा, यहाँ पे 30 कैसे आएगा, 15 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि उसका टर्म क्या बन जाए, 30। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 15 में तो 30 बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो अगर बन जा रहा है तो क्या हम केवल 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन का क्या रूल कहता है, हमारा इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो भी हम वर्क करेंगे वो क्या करेंगे, पूरे टर्म्स में करेंगे। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे इक्वेशन में करेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। इक्वेशन डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। तो अगर हमने डिसाइड किया है 2 से मल्टीप्लाई करने का तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लियर है पहले इक्वेशन के लिए। तो सेकेंड की बात करें, सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में देखिए क्या है, 2। तो 2 पे किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 हो जाए, 15 15 2 क्या होता है, 30। चलिए, तो यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इक्वेशन में करेंगे ना, पूरे टर्म्स में। ये डिसाइड हो गया कि कैसे कोएफिशिएंट इक्वल हुआ। पहले हमने क्या किया, जो वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना था उसका कोएफिशिएंट चेक किया, डिफरेंट है, इन दोनों का क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद वो जो नंबर आया एलसीएम,
वो नंबर लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर चूज कर लिया। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, अच्छी बात है। ठीक, अब हम डिसाइड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करना था, 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 15। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 को बाई 2 एंड इक्वेशन 2 को बाई 15। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 15, 11 2 22x प्लस 15 से मल्टीप्लाई 30x, सॉरी y ना, 30y प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें तो 2 3 6, 2 2 4। चलिए 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 105x 30y 15 2 30 300। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो y के टर्म्स हैं उसके वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है, y जो वेरिएबल है उसके कॉफिशिएंट क्या है, आपस में इक्वल है। अब हमें क्या करना होता है, इसके साइन को देखना होता है। इसके साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन, मतलब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, हमारा मेन टारगेट क्या था, जिस वेरिएबल को सिलेक्ट किया है उसको एलिमिनेट करना। एलिमिनेट किस केस में होगा, जब इसे कैंसिल किया जाए। और कैंसिल कब होगा, जब ये प्लस माइनस हो। प्लस माइनस है। तो अगर हम प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन दोनों का सेम होता तो क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते। सब्ट्रैक्शन करने से क्या बेनिफिट मिलता, हमारे जो नीचे वाले इक्वेशन सभी का टर्म्स क्या होता, साइन उसके चेंज हो जाते। क्लियर है? तो याद रखिए कॉन्सेप्ट, पहला काम हमने क्या किया, जिस वेरिएबल को सेलेक्ट किया उसका कॉफिशिएंट इक्वल किया, कॉफिशिएंट इक्वल हो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन में क्या करना है, हमें उसका साइन चेक करना है। साइन क्या है, अगर साइन डिफरेंट है तो इक्वेशन को दोनों को प्लस करेंगे। अगर साइन हमारा ये दोनों क्या है, सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस। चलिए एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उसमें भी आप क्लियर कर लेंगे। पहले इसको देख लीजिए, जब ये क्या है, साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट है तो हमने क्या किया है, एडिशन किया है। और एडिशन करते समय हम साइन चेंज नहीं करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं आप लोग, जब एडिशन होता है तो जो साइन एज इट इज रहता है उसी पे हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? और जब सब्ट्रैक्शन होता है तब साइन चेंज होता है। तो सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं रहा है, जब होगा तो उसमें साइन हम लोग चेंज करके देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो एडिशन होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, एज इट इज जो साइन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्लस 46 है, यहाँ पे माइनस 300 है, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। तो इन दोनों में आपस में क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि साइन क्या है, डिफरेंट है। और साइन किसका लिखेंगे, साइन किसका लिखेंगे, जो नंबर ग्रेटर है। यहाँ पे नंबर ग्रेटर कौन सा है, 300। 300 का साइन क्या है, माइनस। तो 46 का प्लस, यानी 300 ग्रेटर नंबर है तो साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस। और 300 में से 46 माइनस होगा तो 300 में से जाएगा तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 2। दैट मीन्स कितना बचा, 254। क्लियर है? y की बात करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस और सेम कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ 22 और 105 दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, 25 7 2 1। देख लीजिए कितना आया, 127x माइनस 254 इक्वल टू 0। अब x को फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग 127x इक्वल टू 254। ट्रांसपोज हुआ तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब ये x इक्वल टू 254 अपॉन 127। अब ये 127 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2। क्लियर, x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो
जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग ने किया था, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होने के बाद हम किसी भी वेरिएबल मतलब किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो उस वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, किसका, y का। x निकल चुका है ना, तो y का निकलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इक्वेशन, यहाँ तो दोनों लगभग सेम ही है, आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दो। तो क्या लिखना है हमें, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया x इक्वल टू 2, तो ये 11 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। 11 टू जा 22 प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 15y प्लस 45 इक्वल टू 0। 15y इज इक्वल टू माइनस 45, तो y इज इक्वल टू माइनस 45 अपॉन 15, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 माइनस 3, दैट मीन्स आंसर क्या मिला हमारा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू माइनस 3, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोग को एक बार और समझना है तो देख लें, फिर से स्टार्टिंग समझ लें। देखिए इक्वेशन क्या था, 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में से हमने y को सेलेक्ट किया है कि उसकी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमने इसके कोएफिशिएंट को चेक किया, इसका क्या निकाला, एलसीएम निकाला। उस एलसीएम यानी 30 को लाने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में किया है, 15 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में किया है। क्लियर है, कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। अब उसका साइन देखा हमने, तो एक का प्लस एक का माइनस, तो प्लस और माइनस देखने के बाद हमने डिसाइड क्या किया कि प्लस करना है। दैट मीन्स इक्वेशन 1 और 2 को से जो हमें ऑब्टेन हुआ है, इसका आप नेमिंग भी कर सकते हो, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 नेमिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब एडिंग कर रहे हैं इक्वेशन 3 और 4 को। इक्वेशन 3 4 को ऐड करते समय हमें क्या रिजल्ट मिला, माइनस 254 और यहाँ पे 127x। फिर इसके थ्रू हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितना आया 2। अब x की वैल्यू इन चारों इक्वेशन में से किसमें भी पुट कर दो, तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, तो पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, जिससे क्या मिला है, y की वैल्यू माइनस 3 मिला। तो y की वैल्यू माइनस 3 मिल गया, दैट मीन्स x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 3, ये हमारा क्या हुआ, आंसर। सिंपल है। चलिए अब इसे आप नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। अब इसे हम इरेज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 7 ब्रैकेट में y प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 14, और सेकेंड इक्वेशन 4 ब्रैकेट में y माइनस 2 प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट लाइक ब्रैकेट पहले ओपन कर लेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन में होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो क्या करना होगा, हमें पहले इस दोनों ब्रैकेट को ओपन करना होगा, पहले इक्वेशन 1 को लेके चल के फिर इसे सिंपल इक्वेशन बना लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन है उसे नेम 3 कर देंगे। फिर इस इक्वेशन सेकंड को लेके चलेंगे, इसे भी सिंपली फॉर्म करेंगे और फिर इसका इक्वेशन नंबर डाल देंगे 4, और फिर थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन हमारा मिलेगा उसे फिर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग क्वेश्चन 1 किए थे। क्लियर है, चलिए देखिए। फॉर इक्वेशन 1 देखिए, 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7y हो जाएगा प्लस 7 3 जा 21, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 14। अब ये 7y और माइनस 2x प्लस 21 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका, प्लस
क्यों प्लस का साइन है? क्योंकि 21 क्या है हमारा, ग्रेटर है, तो प्लस और ये 4 माइनस हुआ उसमें तो क्या बचेगा हमारा 17 इक्वल टू 14। ओके, अब देखिए 17 को ट्रांसफर कर दीजिए राइट साइड, तो ये 7y माइनस 2x इक्वल टू 17 माइनस हो जाएगा तो 14 माइनस 17, दैट मीन्स 7y माइनस 2x इक्वल टू -3। क्लियर? या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -7y प्लस 2x इक्वल टू 3, और इसे सही तरीके से लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 7y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बना हमारा थर्ड। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लिए, 2x माइनस 7y इक्वल टू 3 मिला, इक्वेशन थर्ड बन गया। अब इक्वेशन क्या लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2? फॉर इक्वेशन 2 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4y माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 2। सही है? अब ये 4y प्लस 3x, जैसे सिंपली लिख लो 3x प्लस 4y और ये -9 और -8 मिलके कितना हो जाएगा -17 इक्वल टू 2, और ये -17 चल जाएगा उधर तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 प्लस 17 कितना हो जाएगा 19, दैट मीन्स इक्वेशन 4। सो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में भी हमने क्वेश्चन से पहले बताया ना कि इक्वेशन 3 और 4 जो मिलेगा उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखो 3x प्लस 4y और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 7y। तो अब आप या तो y को सेलेक्ट कर लो या तो x को सेलेक्ट कर लो। ठीक, तो हमने क्या बताया था आपको, जिसका कोफिशिएंट छोटा हो उसे आप चूज कर लिया करो, इजी पड़ेगा। और हमें इसमें क्या सीखना था, जब सेम साइन हो तो कैसे करते हैं, ये भी बात थी। तो यहाँ पे अगर हम y को देखेंगे तो डिफरेंट साइन है, तो यानी डिफरेंट साइन वाला भी कंडीशन ले सकते हैं। कब? जब हम एलिमिनेशन लगाएंगे किसके लिए, y के लिए। अब अगर हमें x के लिए एलिमिनेशन लगाना हो तो यहाँ पे सेम साइन है, तो हमें सेम साइन ही सीखना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, चलो x को एलिमिनेट करके देखते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें x का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा। x का कोफिशिएंट है क्या यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 2, तो 3 और 2 का एलसीएम में क्या हुआ 6 हुआ। ठीक, तो यानी अब हमें क्या बनाना है, इन दोनों का कोफिशिएंट कॉमन क्या बनाना है 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन 3 में 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, यानी 3 से सब में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 2 या 6 मिल जाएगा। यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 3 and इक्वेशन 4 by 2। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 x माइनस 3 7 जा 21y इक्वल टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन बन गया हमारा फिफ्थ। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा इक्वेशन 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y 19 2 जा 38। ये इक्वेशन हो गया 6। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव हिडन है बट पॉजिटिव है। तो हमें x को एलिमिनेट करना है, तो हमने क्या बताया था सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल दे देते हैं, माइनस करने जा रहे हैं। ठीक है, माइनस करने के लिए हमें नीचे जो इक्वेशन लिया है कौन सा है 6 इक्वेशन, 6 इक्वेशन के सभी का साइन क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे माइनस प्लस था तो माइनस लग गया, प्लस है तो माइनस माइनस, जो भी साइन यहाँ पे अवेलेबल रहेगा उसका जस्ट अपोजिट, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो
प्लस लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अब आप जो पहले का साइन है उसे आप नहीं यूज करेंगे, जो न्यू साइन लगा हुआ है केवल आप उसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ माइनस दोनों मिल गए, तो 21 और 8 जब सेम साइन होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 21 प्लस 8 कितना मिला, 29, और साइन क्या रहेगा, माइनस। दैट मीन्स 29y इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, 38 में से 9 गया, मिलेगा कितना, 29, और साइन क्या रहेगा, माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 29 अपॉन 29 से 29 कैंसिल, क्या मिला रिजल्ट, 1। दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गया, 1। क्लियर? y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, मालूम ही है आपके पास कितने इक्वेशन बन गए हैं, टोटल 6 इक्वेशन बन गए। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, आपको इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, सबसे सिंपल कौन सा इक्वेशन लग रहा है हमें, 3 और 4, चलो 3 पुट करते हैं, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, 2x माइनस 7 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 3, सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7, यानी x इक्वल टू मिलेगा हमें 10 अपॉन 2, दैट मीन्स 5। सो आंसर हमें क्या मिला, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये आंसर। ओके स्टूडेंट, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आप लोग फिर से एक बार देखना चाहो तो देख लो क्या किया गया है हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। जिस तरीके का भी इक्वेशन दिया हो, मतलब जैसे भी मिक्स करके दिया हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसा सिंपल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में पहले क्या करना है, आपको कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट किया ना हमने, कैसे किया, सिंप्लीफाई करके। पहले इक्वेशन 1 को लेके चले, सिंप्लीफाई किया, बन गया इक्वेशन, उसे नेमिंग कर दिया। क्या किया, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है? अब उसके बाद सेकंड इक्वेशन को लेके चले, उसको भी सिंप्लीफाई किया, सिंपल इक्वेशन बना दिया, नाम दे दिया उसका, नेमिंग क्या किया, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 जैसे एज इट इज सॉल्व करते हैं सिंपल इक्वेशन, वैसे सॉल्व कर लो। देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा टिपिकल है, बट इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू x और y की वैल्यू भी निकालना सीख लिए। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पे लिखना क्वेश्चन, वो बताया जाएगा। जो भी क्वेश्चन हो, पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिख देना आप कि एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज नंबर दिस, पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर ये आपको बता दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन, चलो इसमें इसको नोट कर लो, पॉज करके वीडियो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे और आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट करके देने वाले हैं। इरेज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिख दिया गया है आप लोग को। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड माइनस 2x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ होमवर्क के लिए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए होमवर्क, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है दो, खुद से करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके पास बुक है भी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग के लिए होमवर्क है। चलो ओके स्टूडेंट्स, बाय।